इन पांचों रिवर में से कौन सी एक रिवर है जो कि भारत के बाहर से बहती है, सेम कहीं ना कहीं उस रिवर का भी ओरिजिन इंडस रिवर के पास में ही है। इन पांचों में से कौन सी नदी है और मुझे बता भी देना, ठीक है, बात खत्म। और जो मैंने आपको वो बताया है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, मे भी आपको मैप पे ना दिखा बट पीछे जो लिखी हुई है वो याद कर लेना। सीवीटी की प्रिपरेशन में आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टैटिक जीके का, जो कि है आपका ज्योग्राफी। अब वो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कहां से कुछ चीजें पूछी जाएंगी किसी को नहीं पता है, और उसी ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो है ये, एंड दैट इज रिवर्स ऑफ इंडिया। और इस सेशन में हम सिर्फ इंडिया की रिवर्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम वो बात करेंगे जो पूरे वर्ल्ड भर में फेमस है रिवर्स, उनके बारे में भी बात करेंगे। अब इस सेशन का मकसद क्या है, आपको बताना कि आपको इंडिया की रिवर्स याद हो जाए और विदेश की रिवर याद हो जाए, उनका ओरिजिन कहां से है वो याद हो जाए, एंड देन उनके ट्रिब्यूटरीज या मैं बात कहूं सहायक नदियां याद हो जाए। रीजन, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। कभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछ लेगा, तो कभी इंडस की, और कभी नाइल रिवर का ओरिजिन पूछ लेगा, कभी आपसे वोल्गा रिवर का ड्रेनेज पैटर्न पूछ लेगा। तो वो जो चीज है वो आपकी इस पर्टिकुलर सेशन में होने वाली है कंप्लीट। ये जो जीके का दंगल सीरीज जो हमने नाम रखा है इस सीरीज का, इसमें हर एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अपनी नदियों पर। तो एक टैबुलर फॉर्मेट में मैंने जो है चीजें तैयार करी हैं, इसको आपको क्या करना है, आपको देख लेना है, याद कर लेना है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो इसे 2x पे चला के बाद में देख सकते हो, बाद में भी पहले भी देख सकते हो, और कितनी ही बार भी देख सकते हो, आसानी से आप रिवीजन कर लोगे इसका। तो रिवर बाय रिवर चलते हैं। पहले इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में कौन सी रिवर्स हैं? सबसे पहले आती है सिंधु रिवर। सिंधु रिवर का ओरिजिन कहां से है? नियर लेक मानसरोवर, कैलाश माउंटेन रेंज जो कि तिब्बत में है, वहां से इसका ओरिजिन होता है, वहां से इसका क्या होता है, ओरिजिन होगा। मतलब जहां से इसकी शुरुआत हो रही है वो है कैलाश मानसरोवर, और इसे सिंगी खंबान के नाम से भी जाना जाता है ना, सिंगी खंबान के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, जास्कर है, जास्कर नदी है एक, है ना, फिर आपका विबोआ है, संघार है, हिंड है, बहुत सारी रिवर्स हैं, बट आपको मेन ये ट्रिब्यूटरीज तो याद रखनी ही है ना। इसमें से मुझे कमेंट कर देना, इन पांचों रिवर में से कौन सी एक रिवर है जो कि भारत के बाहर से बहती है, सेम कहीं ना कहीं उस रिवर का भी ओरिजिन इंडस रिवर के पास में ही है। इन पांचों में से कौन सी नदी है और मुझे बता भी देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिवर पे अगर आप आएंगे तो वो होगी ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये भी लेक नियर मानसरोवर से है। कौन से ग्लेशियर से? ये होती है आपकी चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, इसका जो ओरिजिन है वो है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से। और अगर इसके कुछ सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें है आपकी दिबांग, लोहित, सुभांश्री, मानस, है ना। ये ब्रह्मपुत्र की इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि एक पूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे इसके सहायक नदियों के रूप में काम करती है ना। और ब्रह्मपुत्र अगर आप देखेंगे तो नामचा बरवा से आपका, नामचा बरवा जो पर्वत है वहां से आपका एक यू टर्न लेती है। नामचा बरवा ये रहा, नदी यहां से आएगी और इस तरीके से यू टर्न लेगी, और उससे क्या होता है, उससे ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू भारत में। ओके डन। और इसका अगर आप बाहर नाम देखेंगे ब्रह्मपुत्र का, भारत से बाहर नाम है इसका यार्लो सांगपो, यार्लो सांगपो नाम से इसे जाना जाता है। इतना सभी को याद रखना है। अब आएंगे हम गंगा के ऊपर। गंगा की बात अगर हम करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलती है ना, भागीरथी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। और अगर आप देखेंगे यमुना, घाघरा, गोमती, सोन, कोसी, ये इसकी क्या है, सहायक नदियों के रूप में आपका कार्य करती है, ठीक है। तो ये है इसकी सहायक नदी गंगा नदी की। फिर आप यमुना के बारे में बात करेंगे, और कहीं ना कहीं इन तीनों नदियों को क्या कहा जाता है, इन तीनों नदियों को कहा जाता है आपकी हिमालयन रिवर वाटर सिस्टम, जो कि आपका हिमालय नदी वाला क्षेत्र है, वहां से फैलती है ना, पूरा का पूरा। यमुना की बात करेंगे तो यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलेंगी, है ना। और चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, ये इसकी क्या है, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, है ना। सिंध कह सकते हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, है ना, सिंध नदी भी है एक,
फिर आप उसके नीचे आएंगे तो अब कहीं ना कहीं हम किस पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पेनिनसुलर रिवर पर, प्रायद्वीपीय रिवर पर। प्रायद्वीपीय क्या होता है, प्रायद्वीपीय लोकेशन क्या होती है, किसी कंट्री का वो पार्ट जो कि तीन भागों से, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय रिवर। वहां होती है प्रायद्वीपीय रिवर। नर्मदा की अगर मैं बात करूं तो कहां से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। और इसमें कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, तवा है, शक्कर है, दूधी है। तवा है, शक्कर है, दूधी है, ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एंड आप आगे अगर चलेंगे तो तापी रिवर तो आपको दिखेगी, तापी रिवर सतपुड़ा रेंज में है, मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा रेंज से निकल रही है मध्य प्रदेश से, है ना। और अगर आप देखेंगे पूर्णा, गिरना, पांजरा, वघूर, पूर्णा, गिरना, पांजरा, वघूर, ये इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, आपकी तापी रिवर की, ठीक है। और अमरकंटक आप ऐसे समझ सकते हो, अमरकंटक जो रिवर है, ये जो नर्मदा रिवर है, वो ऊपर क्या है आपका विंध्या रेंजेस है ऊपर, नीचे है आपकी सतपुड़ा रेंज, और उसके बीच में से जो बह रही है वो है आपकी नर्मदा नदी, जो कि कहां से निकलती है, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। तो ये पेज हो गया है आपका क्लियर। इसको क्या करना है, रिवाइज करना है मेरे साथ। जब मैं बोल रहा हूं ना आपके साथ, तो उस टाइम आप भी बोलिए, मुंह से जबान निकालिए थोड़ी सी। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, रीजन, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना। तो दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट रियली बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इतना आप सभी को हो गया है। आगे चलेंगे, आगे जब आप चलेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा गोदावरी नदी है एक, ये भी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और कहां पर, त्र्यंबकेश्वर कहां पर है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और यहां पर आती है आपकी इंद्रावती, मांझरा, सबरी, इंद्रावती, मांझरा, सबरी, ये जो नदी है इसके सहायक नदियों के रूप में काम करती है। अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे देन यू विल फाइंड कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर आपको मिलेगी। कृष्णा रिवर कहां से निकल रही है भाई, महाबलेश्वर से निकल रही है, महाराष्ट्र से, है ना। और इसकी सहायक नदियां क्या है, तुंगभद्रा है, भीमा है, कोयना है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, ये सहायक नदियां हैं किसकी, कृष्णा रिवर की। और निकल कहां से रही है, महाकालेश्वर, महाराष्ट्र से निकल रही है ना। That's why it plays very very important part। और ये हम इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में ही कर रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, है ना। फिर आप देखेंगे कावेरी नदी है ना, जो कि तला कावेरी वेस्टर्न घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकल रही है ना। पश्चिमी घाट कैसा है, थोड़ा सा ऐसा है, यहां से, ये वाला पूर्ण रूप से पश्चिमी घाट है, पर यहां से निकल रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो तला कावेरी पश्चिमी घाट से निकल रही है। इसमें कौन कौन सी सहायक नदी है, काबिनी है, हेमावती है, भावानी है, अखरावती है, सिमसा भी है, बहुत सारी हैं, बट काबिनी, हेमावती, भवानी आप ये याद रखो, है ना। क्योंकि आपको सारी रिवर्स याद नहीं करनी। अगर वो सारी रिवर्स इसकी मतलब जो भी ट्रिब्यूटरीज आप याद करने गए तो मैं कहूंगा टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं रिवर्स लिख के लाया हूं दैट इज सफिशिएंट। यहां से आना होगा, फर्स्ट जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, बिलीव मी, है ना। तो ये आपका हो गया। फिर आपकी महानदी अगर आप देखेंगे तो महानदी में आपका क्या दिखेगा, आपको बस्तर हिल्स दिखेंगे। बस्तर हिल्स कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। बस्तर पहाड़ियां, महानदी महानदी बस्तर पहाड़ियों में से निकलती है, छत्तीसगढ़ में से। इसकी कौन सी है, शिवनाथ है, हसदेव है, मांड है। शिवनाथ, हसदेव, मांड, ये क्या है आपकी, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं महानदी रिवर की, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको देखनी है। फिर आप आएंगे साबरमती रिवर पर। साबरमती कहां पर मिलेगी आपको, अरावली पर्वत पर, और जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, है ना। साबरमती, अरावली रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं, अरावली पर्वत के बारे में अगर मैं बात करूं तो हतमती है, वकल है ना। हतमती है, वकल है। यहां पर आप क्या देखोगे, साबरमती रेंज जो है, साबरमती जो रिवर है वो अरावली रेंज से निकल रही है। हतमती और वकर इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी, ठीक है। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे, फिर है आपकी एक लूनी रिवर है ना। वो भी अरावली से निकल रही है, पुष्कर से निकल रही है। अरावली पर्वत की जो लोकेशन है पुष्कर में, वहां से निकल रही है लूनी रिवर। और इसकी जो आपकी अगर आप देखेंगे सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं इसकी, अगर आप सहायक नदियां देखेंगे, सुखड़ी है, जवाई है, सुकड़ी है और जवाई है, सुकड़ी और जवाई है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां। ओके, नाउ अगेन द रिवर
जो कि हम बात कर रहे हैं पेरियार की, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट से निकल रही हैं, और इसका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मुल्ला पेरियार और क्या है, चेरुथोनी। चेरुथोनी और मुल्ला पेरियार इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं जो एक्चुअली किसकी है, पेरियार रिवर की है, वेस्टर्न घाट से जो निकल रही है ना। फिर ब्राह्मणी रिवर की अगर मैं बात करूंगा, ब्राह्मणी रिवर की, तो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ सांख और साउथ कोयल के बारे में बात करती है। कहां से निकलती है ये, एक्चुअली जो ब्राह्मणी रिवर है वो दो नदियों के मिलने से बनती है। कौन सी, एक सांख रिवर है और एक साउथ कोयल है, या मैं दक्षिणी कोयल नाम से एक रिवर है, जिनके दोनों के मिलने से, समागम से आपकी क्या बनेगी, ब्राह्मणी रिवर बनेगी। और इसकी जो सहायक नदियां है वो है टिकिरा और कारो। एवरीवन, एवरीथिंग इज क्लियर? हां, मेरे ख्याल से डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। यही रिवर अगर मैं आपको मैप पे दिखा दूं तो प्रॉब्लम आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अब देखो, यहां से देखते हैं, देखो यहां से आ रही है इंडस रिवर, है ना, ये रही इसकी सहायक नदियां, है ना, ये रही इसकी सहायक नदियां, है ना। ये एक वो रिवर है जो बाहर से आ रही है ना, एक इंडस की रिवर है, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी है, सिंधु नदी है। और वहीं आप अगर जाएंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यू विल फाइंड ये रही गंगा, ये रही गंगा। अब गंगा में देखो कोसी आके मिल रही है, गंडक आके मिल रही है ना, यमुना आके मिल रही है ना, चंबल यमुना में आके मिल रही है। तो ये चीज है। अभी हमने लूनी रिवर पढ़ी थी, ये रही राजस्थान में लूनी रिवर, है ना। नर्मदा रिवर की अगर मैं बात करूं, ये रही रिवर, यहां पर क्या है, विंध्या है, यहां पर सतपुड़ा है। तापी जो रिवर है वो कहीं ना कहीं सतपुड़ा रेंज के साथ में जा रही है ना। ये हमने पढ़ा। यारलोंग सांगपो यहां से आ रही है, देखो यहां से एंटर करती है, यहां से एंटर कर रही है, कहां से, आपका अरुणाचल प्रदेश में से एंटर करती है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर, और एंटर करते हुए असम के थ्रू होते हुए नीचे आती है और बांग्लादेश में जाके वहन हो जाती है, दहन हो जाता है उसका। नीचे आप आएंगे तो ये है गोदावरी, गोदावरी रिवर ये रही, कृष्णा रिवर ये रही, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी क्या है, भीमा रिवर है। और नीचे आप आएंगे तो तला कावेरी से आपकी कावेरी रिवर आ रही है, जो कि आपका लोकेटेड है कर्नाटका में। दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो ये रही एक और महानदी, ये रही, यहां से जा रही है महानदी पूरी। तो एक मैप पर भी हमने पूरी की पूरी नजर डाल ली, जो कि मैप से आपको पता लग जाए। इंडस रिवर उधर, ब्रह्मपुत्र रिवर इधर, गंगा रिवर इधर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लूनी रिवर और आपकी नर्मदा रिवर, तापी रिवर, महानदी रिवर। बात खत्म, बात खत्म। और जो मैंने आपको वो बताया है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, मे भी आपको मैप पे ना दिखा, बट पीछे जो लिखी हुई है वो याद कर लेना, उससे क्लियर हो जाएंगी आधे से ज्यादा चीजें। नाउ दीज वर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स वर्ल्ड रिवर, है ना। पूरे विश्व की रिवर्स पे अगर मैं बात करूं तो उसकी भी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। जैसे नील नदी है आपकी, कहां से आती है भाई, लेक विक्टोरिया से ओरिजिन होता है इसका और ईस्ट अफ्रीका में जाती है। लेक विक्टोरिया से ओरिजिन ईस्ट अफ्रीका में जा रही है। और यहां पर अगर आप देखेंगे व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, अतबारा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अतबारा, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, इजी है या तो याद करना, है ना। फिर आप देखेंगे अमेजोन रिवर है। अमेजोन रिवर एंडीज माउंटेन पेरू से निकलती है। एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं एंडीज माउंटेन। तो वहां से निकल रही है मेडीरा, नेग्रो, टपाजोस, मेडीरा, नेग्रो, टपाजोस। मेडीरा आपने नदी का नाम सुना होगा, नेग्रो, टपाजोस आपको याद रखना है। यांगजी रिवर है जो कि चाइना की है ना। चांगजियांग रिवर भी कहते हैं इसे, तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। और हान जियालिंग मीन, हान जियालिंग मीन, ये क्या है इसकी, ये आपकी सहायक नदियां हैं इसकी। हांग जियालिंग मीन जो है वो सहायक नदियां हैं यांगजी रिवर की। देन यू विल फाइंड मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर कहां से है, लेक इतास्का, लेक इतास्का जो कि यूएसए में है। और इसकी सहायक नदियां मिसूरी है, ओहियो है और अरकानासस है। अरकानासस है, अरकानसस है, ओहियो है और मिसोरी है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। फिर आपकी एक येलो रिवर है जो कि हुआंगहे नाम से कहलाती है और कहीं ना कहीं ये निकलती है आपकी चाइना से, बयान हार माउंटेन्स। अब आपको माउंटेन का भी एक क्वेश्चन आ गया, बयान हार माउंटेन्स कहां पर लोकेटेड है। यू विल टेल देम कि बयान हार माउंटेन्स आपका चाइना में लोकेटेड है, सभी को पता है ना। और इसकी जो सहायक नदी है वो वी है और फेन है।
चाइना में नाम ऐसे ही होते हैं थोड़े से, है ना, तो वहां से देख सकते हो। देन यू कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स कोंगो। कोंगो रिवर जो है वो कहां से निकल रही है? सेंट्रल अफ्रीकन हाईलैंड से निकल रही है। इंपॉर्टेंट है, उबांगी है और कसाई है, उबांगी है और कसाई है, ठीक है। तो कोंगो रिवर में सेंट्रल अफ्रीकन हाईलैंड से जो निकल रही है वो उबांगी और कसाई, ये दोनों इसकी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट रूप से बनकर उभरती हैं, है ना। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट्स। अभी थोड़ा और है ना, ये और नदियां करेंगे थोड़ी सी, देन यू विल हैव योर सेशन विज ओवर, है ना। डैन्यूब रिवर है, कहां से निकल रही है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रही है, जो कि जर्मनी का है ना। और इसकी सहायक नदियां हैं इन द्रावा तिज्जा, इन द्रावा तिज्जा इसकी सहायक नदियां हैं। देन आपकी आती है वोल्गा रिवर, वाल्दाई माउंटेन से निकलती है, रशिया की है। और कामा ओका, कामा ओका इसकी सहायक नदियां हैं। कामा ओका सहायक नदियां किसकी? वोल्गा की। और निकल कहां से रही है? वल्दाई माउंटेन से, वल्दाई हिल से निकल रही है। राइन रिवर आती है, देन स्विस आल्प्स से निकलती है आपकी। एंड कहां जाती है? मेन मोजेले, ठीक है ना, मेन मोजेले यहां पर भी आपकी जाती है। देन यू कम फॉरवर्ड टू मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर कहां पे है भाई? आपकी तिब्बतन प्लेटू में निकलती है। मेकोंग रिवर तिब्बतन प्लेटू से। और तोनले साप और मून इसकी सहायक नदियां हैं। तोनले साप और मून इसकी सहायक नदियां हैं। याद करते हुए चलो, याद करते हुए चलो। मैं भी देखो पहले ही बता देता हूं, एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होगा, पहले से याद कर रखा होगा तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं होगा। आपको ये वीडियो कम से कम 2-3 बार देखनी पड़ेगी। 2-3 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, हो जाएगा याद, है ना। बिलीव मी, आपको देखो क्या करना है, एक दिन जाना है एग्जाम में और ये वॉमिट करके आ जाना है, बात खत्म। उसके बाद कोई नहीं पूछ रहा आपसे कौन सी नदी कहां पर है। एग्जाम में आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो भूल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कभी याद करेंगे जब प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। फिर आता है टिग्रीस। टिग्रीस टॉरस माउंटेन से निकलती है, टर्की से निकलती है ना। दियाला ग्रेटर जैब, ये इसकी इंपॉर्टेंट रिवर है। फिर आता है यूफ्रेट्स, है ना, टॉरस माउंटेन से, टर्की से निकल रही है। खबूर बलीख, खबूर बलीख इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, या मैं कहूं सहायक नदियां हैं। नाइजर रिवर है, फिर गिनिया हाईलैंड से निकल रही है। और ब्यूने सोकोतो, ये इसकी 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है। देन यू विल हैव जंबेजी। जंबेजी, जंबेजी हाईलैंड से आपकी निकल रही है। कफुए और लुआंगवा, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। देन मुर्रे रिवर है आपकी, मुर्रे रिवर। और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकल रही है डार्लिंग और मुरमबिडगी, मुरमबिडगी, मुरमबिजी या मुरमबिडगी भी कह सकते हो इंग्लिश में। तो ये है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि अभी जिस बच्चे ने ये लाइव सेशन देखा है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होता है वैसे, है ना, तो ये जो जिस बच्चे ने सेशन देख लिया है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भूल गए हो तो दोबारा इस सेशन पे आना, दोबारा देखना, ये प्लेलिस्ट बनती जा रही है आपकी, है ना, जीके के दंगल की। इसमें हर एक चीज जो भी मैंने बताई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैं ऐसे सेशंस और लाता रहूंगा और आप सभी से एक सजेशन मांगूंगा, नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो, किस टॉपिक पर चाहिए भाई नेक्स्ट वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, है ना। एंड डू लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एंड डू लाइक दिस वीडियो एज वेल, है ना, ताकि और बच्चों के पास रीच जाए और वो बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं हेल्प हो उन बच्चों को, है ना। आई जस्ट रियली वांट टू हेल्प यू। तो मेक श्योर आप सेशन को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार आए हैं, और अपना सजेशन जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ दें कि नेक्स्ट टॉपिक पर कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।